हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हम आए हैं नया एक्ट लेकर, जो है पॉक्सो पॉक्सो एक्ट 2012। आज हम पॉक्सो एक्ट 2012 पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसके जो सेक्शन है वो एक शॉर्टली, एक अच्छे तरीके से हमें आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इस एक्ट की, तो ये राजस्थान में एपीओ में पूछा जा रहा है, तो ये राजस्थान में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ के तरीके से भी हमें पढ़ना है। और यहाँ यूपी में भी ये 9 माइनर एक्ट अभी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी ये बहुत अच्छा अहम रोल अदा करेगा, इसलिए इसे यहाँ के लिए भी हमें देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो में इस नए एक्ट को लेकर। तो पहले हम देखते हैं कि इसका एक्ट का जो क्रम संख्या है वो है 32। जब ये एक्ट बना तो इसका क्रम संख्या 32 और ये अधिनियमित हुआ 19 जून 2012 को, और जब ये परिवर्तन में आया, ये इन्फोर्स हुआ तो 14 नवंबर 2012। और इसमें कुल धाराएं 46, कुल अध्याय 9 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक्ट की हमें ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें से कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस एक्ट का क्रम संख्या कितना है, इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं, और ये कब अधिनियमित हुआ, कब ये इन्फोर्स हुआ, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। पीटी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे वो धारा 1 पे। धारा 1 में हमने देखा है हर एक्ट की धारा 1 उसका नाम, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ के बारे में बताती है। धारा 1 में सिर्फ यही 3 शब्द मिलेंगे हर वेर एक्ट में, उसका नाम, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ। अब बात करें धारा 2 की। धारा 2 में परिभाषाएं दे रखी होती हैं, डेफिनेशन, जो उस एक्ट के बारे में बताती हैं कि इस एक्ट में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से अपराध हैं, और उनकी परिभाषा जो धारा 2 में दे रखी है वो किस सेक्शन से कोरिलेट है, वो सब ये धारा 2 में बताया गया होता है। अब जो हम बात करते हैं आगे, जो चैप्टर शुरू होता है चैप्टर 2 हमारा, वो चैप्टर 2 जो शुरू होता है वो होता है धारा 3 से। अब हम धारा 3 को जो देखेंगे, धारा 3 में कहा गया है प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 3 बताती है कि ऐसा कौन सा हमला होगा जो इसके अंदर आएगा। तो प्रवेशन लैंगिक हमला वह हमला होगा जो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे बालक पर किया जाता है, मतलब एक ऐसे तरीके से कि उसके अंग के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़खानी की जाती है, या उसके अंगों के साथ कोई खिलवाड़ किया जाता है, या उसके अंग का विच्छेद किया जाता है, या उसके अंग को किसी तरीके से स्पर्श किया जाता है, ये धारा 3 में कहा गया है। अब जो हम बात करते हैं धारा 3 जो कहती है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। धारा 3 कहती है प्रवेशन लैंगिक हमला। अब धारा 3 में ये कह दिया कि प्रवेशन लैंगिक हमला जो धारा 3 में डिफाइन है, धारा 3 में बताया गया है। अब जो परिभाषा इसकी हम देखें तो परिभाषा इसकी 2F में दे रखी है। इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इधर हम हाथों हाथ लिखते चलेंगे, डेफिनेशन 2F। तो ये हमें बहुत देखना है कि डेफिनेशन 2F में इसकी दे रखी है, हाथों हाथ डेफिनेशन भी हमने ले ली। अब क्या हुआ, हम सेक्शन 3 हमने पढ़ लिया एक शॉर्ट तरीके से, क्योंकि बेयर एक्ट में बहुत ही शब्द ऐसे दिए गए हैं जो उच्चारण करना सही नहीं है, वो आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। बस इसमें शॉर्टली हम बता दे रहे हैं प्रवेशन लेंगे हम धारा 3 में, और धारा 3 को हम कोरिलेट करते हैं तो इस एक्ट की धारा डेफिनेशन क्लॉज है, जो 2 डेफिनेशन क्लॉज है उसका एफ में इसे डिफाइन किया गया है। अब हम बात करें जब धारा 3 के अकॉर्डिंग ये अपराध हुआ, तो जब धारा 3 में किसी व्यक्ति ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, ऐसा अश्लीलता भरा अपराध जिसके बारे में कोई व्यक्ति सोचे तो अपने आप में गिल्टी फील करे, ऐसा महसूस करे कि इसने क्या किया, ऐसा अपराध किया गया, तो जब ये ऐसा अपराध धारा 3 में किया गया है तो इसका दंड धारा 4 में दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब धारा 4, इसको एक शॉर्ट तरीके से हम लिख रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम धारा 4।
अब धारा 4 में आ गया हमारा दंड। ठीक है, अब जो दंड होगा वो कैसा होगा? अब ये धारा 3 में उसने अपराध करा है तो उसका जो दंड होगा वह कम से कम 20 वर्ष, 20 वर्ष का कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। आजीवन कारावास तक हो सकेगा, ये इसमें दंड दे रखा है। अब जो धारा 3 में जो अपराध किया गया है, प्रवेशन लैंगिक हमला, जो धारा 3 के अनुसार किया गया है, जो धारा 3 में उसको डिफाइन किया गया है, उसका जो दंड है वो धारा 4 में है। अब धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है अगर कोई व्यक्ति धारा 3 में परिभाषित कोई अपराध करता है तो वह 20 वर्ष जो कारावास होगा 20 वर्ष से अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता, कम से कम 20 वर्ष, और हो सकता है तो आजीवन कारावास तक उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ये धारा 4 में क्या कहा है। अब जो धारा 5 है वो धारा 5 है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। इसको देख लेते हैं हम। धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। हम अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है? ये वह हमला होता है, जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित बालक है, उस बालक को किसी पुलिस थाने में ले जाया गया, उस पुलिस थाने की सीमाओं के अंदर किसी पुलिस वाले ने उसके साथ ऐसी अनहोनी, अनगनत, घृणा उत्पन्न करने वाली ऐसी घटना, उसके साथ ऐसा अपराध किया, या किसी कर्मचारी ने, डॉक्टर ने, मान लीजिए डॉक्टर के यहाँ परीक्षण के लिए गया उसने, या किसी अन्य व्यक्ति ने, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, ऐसे किसी भी व्यक्ति ने जो सरकारी कर्मचारी है और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया है तो बहुत ही अश्लीलता पूर्वक अपराध है पहला तो। दूसरी बात, वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ऐसा घटिया अपराध कर रहा है, ऐसा घटिया काम कर रहा है, तो उसके लिए सजा भी घटिया से घटिया होनी चाहिए। तो ये इसमें कहा गया है धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। और धारा 5 में ही यह कहा गया है, जो इसका हम पॉइंट पढ़ेंगे IJKL, अगर हम इन पॉइंटों को हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि वह ऐसे बालक के साथ उपहाती करता है, या ऐसे बालक को इतना मारता है या पीटता है कि उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है, या ऐसा बालक गर्भवती हो जाता है, या ऐसे बालक को डरा धमकाकर ऐसी कोई घटनाएं करने के लिए मजबूर करता है। तो ये जो धारा 5 है, जो धारा 5 में डेफिनेशन दी गई है, बहुत ही लंबी डेफिनेशन है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है धारा 5 में। तो इस धारा 5 का जो दंड है वो धारा 6 में दिया गया है। जो धारा 6 में जो दंड दिया गया है वह 20 वर्ष का, कम से कम 20 वर्ष का कारावास, और उसका जो नेचुरल जीवन बचा होगा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। ये 3 तरह के अपराध धारा 6 में बताए गए हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति के अकॉर्डिंग न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। अब देखो इसके नीचे हम एरो बनाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे धारा 6। धारा 6, इसमें दंड लिख देंगे। अब इसके नीचे जो हम दंड लिखेंगे वो लिखेंगे हम इसमें कम से कम 20 वर्ष का कारावास, 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास, जो भी उसका जीवन बचा है, उसका शेष जीवन जिंदगी जेल में गुजरे, या मृत्यु दंड। ये हमें बहुत अच्छे से देखना है। धारा 6 में मृत्यु दंड, मृत्यु दंड भी दे रखा है धारा 6 में। तो अब हमने जो पढ़ा वो हमने धारा 5 पढ़ी कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में हमने धारा 5 में पढ़ा, और धारा 6 में इसके दंड के बारे में पढ़ा। अब जो हम इसके आगे पढ़ेंगे वो है धारा 7। धारा 7 लैंगिक हमला। धारा 7 में दे रखा है लैंगिक हमला। अब लैंगिक हमला क्या होगा?
लैंगिक हमला, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बालक को इस प्रकार छूता है जैसे कि वह उसके साथ अपने किसी प्राइवेट पार्ट को और उसके अंदर प्रवेश करा सके, ये लैंगिक हमले के अंदर आएगा। या उसके किसी बॉडी पार्ट को इस तरीके से छूता है जिससे कि वह या तो खुद करता है ऐसा अपराध या किसी अन्य व्यक्ति से कराता है। तो इसमें केवल हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं, थोड़ा ही बता सकते हैं, बाकी आप थोड़ा दिमाग लगा के बेयर एक्ट पढ़ लेना थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सूचनाएं हम दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो दे रहे हैं। तो धारा 7 में लैंगिक हमले के बारे में बताया गया है। अब जो धारा 7 में जो लैंगिक हमला है, इसका जो दंड दे रखा है वो धारा 8 में दे रखा है। अब धारा 8 में जो दंड है वह दंड 3 वर्ष या कम से कम 3 वर्ष या 5 वर्ष तक का हो सकेगा। ये कब होगा? जब कोई व्यक्ति पहली बार ऐसे अपराध को अनजाने में करता है, तब उसके लिए कम से कम 3 वर्ष या 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगर इसी को हम ले लें आगे जाके तो धारा 9 में ले लें गुरुतर लैंगिक हमला। अगर उसमें ऐसा कोई अपराध करता है जो कि सरकारी कर्मचारी है, कोई व्यक्ति या कोई पुलिस वाला है या अध्यापक है या चिकित्सक है या कोई अन्य व्यक्ति है, जो भी सरकारी विभाग में पढ़ा लिखा अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है, अगर वह ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा और अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो हमने धारा 7 देखी लैंगिक हमला। तो लैंगिक हमले का जो अपराध उसने धारा 7 के अकॉर्डिंग किया है, तो उसकी जो उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसका जो उसे दंड मिलेगा वो धारा 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ हम आ जाते हैं धारा 8। सेक्शन 8 में उसके लिए दंड जो दे रखा है वह दंड है कम से कम 3 वर्ष का कारावास या जो 5 वर्ष का हो सकेगा, 5 वर्ष तक का हो सकेगा। ये धारा 8 में बताया गया है। ठीक है, धारा 8 में इसके दंड के बारे में ये कहा गया है। अब हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से हमें याद हो जाएंगे सेक्शन, और हमें ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा इसके बारे में। अब जो धारा 8 है, अब यहाँ जो आ गया लैंगिक हमला, धारा 7 में लैंगिक हमला आ गया, धारा 8 में इसका दंड आ गया। अब बची धारा 9। तो धारा 9 में जो दंड आएगा, जो अपराध बताया गया है वो है गुरुतर लैंगिक हमला। जो धारा 7 में लैंगिक हमला है वही धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला। तो इसे लिख लेते हैं हम। लैंगिक हमला, तो गुरुतर लैंगिक हमला अभी हमने बताया था आपको, जो धारा 5 में बताया था उसी प्रकार से सेम ही धारा 9 में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे पद पे विराजमान है, जिसको जो समाज में एक न्याय प्रतिष्ठा का पद है, जिसे समाज बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखता है या बहुत ही यानी कि सम्मान पूर्वक उस व्यक्ति को देखता है, उस व्यक्ति की अच्छी ख्याति है, उस समाज में उस पद की बहुत गरिमा है, तो ऐसे पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो वो धारा 9 के अंदर गुरुतर लैंगिक हमले के अपराध में आएगा। अब जो धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमले के बारे में जो बताया गया है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं। जो सेक्शन 5 में दे रखे हैं वही सेक्शन 9 में भी दे रखे हैं। तो हम सेक्शन 9 में जो पॉइंट दे रखे हैं वो सेक्शन 5 के सेम टू सेम सारे पॉइंट वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अब जो इसका जो धारा 9 में जो अपराध उस व्यक्ति ने करा है, तो इसका दंड जो उसे मिलेगा वो धारा 10 के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब धारा 10 जो कहती है वो ये कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो गुरुतर लैंगिक हमले का अपराध करेगा वह 5 वर्ष का, कम से कम 5 वर्ष के कारावास से या उससे अधिक 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा। ये कहती है धारा 10। तो धारा 10 हम देख लेते हैं। धारा 10 में दंड इसका कितना है? तो दंड है इसका कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष या 7 वर्ष तक हो सकेगा, या जो
7 वर्ष तक का हो सकेगा। अब हमने ये 10 सेक्शन देख लिए। अब 10 सेक्शन जो हमने देखे बहुत ही आसानी से देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से देखे। अब जो हम सेक्शन देख रहे हैं, अब इसमें जरा डेफिनेशन हम मिला लेते हैं। जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन क्लोज 2A है। डेफिनेशन क्लोज है इसका 2A। ठीक है, ये नोट कर लेना, डेफिनेशन क्लोज 2A। और जो सेक्शन 7 है उसका डेफिनेशन क्लोज 2I है। इसका डेफिनेशन क्लोज 2I। ठीक है, ये हमने देखा। अब जो सेक्शन 9 है उसका डेफिनेशन क्लोज 2B। इसका डेफिनेशन क्लोज 2B। तो इसके साथ साथ हमने देखिए सेक्शन भी देख लिए, 1 से लेकर 10 तक हमने नॉर्मली भाषा में अपने 10 सेक्शन भी देख लिए, और इसके साथ में डेफिनेशन क्लोज भी हमने साथ साथ देख लिए। अब जो डेफिनेशन क्लोज है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। डेफिनेशन क्लोज धारा 3 का जो डेफिनेशन क्लोज है वो 2F है, और धारा 5 का जो डेफिनेशन क्लोज है वो 2A है। धारा 7 का जो डेफिनेशन क्लोज है वो 2I, और धारा 9 का जो डेफिनेशन क्लोज है वो 2B है। अब जो धारा 3 में बताया गया है प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है। अब जो धारा 3 में आ गया प्रवेशन लैंगिक हमला, और धारा 4 में आ गया इसका दंड। अब यहाँ पे हमें केवल धारा 3 के आगे जो लिखा है प्रवेशन लैंगिक हमला, हमें यहाँ पर गुरुत्तर अगर हम लगा देंगे, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, तो धारा 5 हो जाएगी। तो यहाँ गुरुत्तर बढ़िया देखिए, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, यहाँ केवल गुरुत्तर बढ़ गया, धारा 5 में आ गया, और धारा 6 में इसका पनिशमेंट आ गया। अब उसी प्रकार से जब लैंगिक हमला पढ़ेंगे धारा 7 में, तो लैंगिक हमला आ गया धारा 7, और धारा 7 के आगे अगर हम गुरुत्तर बढ़ा दें तो धारा 9 में पहुंच जाएगा, क्योंकि धारा 7 में जो लैंगिक हमला बताया है उसका जो दंड है वो धारा 8 में दे रखा है, धारा 8 में उसका दंड है। और इसी प्रकार जो धारा 9 में है, धारा 9 में भी है गुरुत्तर लैंगिक हमला, तो उसका दंड धारा 10 में दे रखा है। तो ये धारा 10 हमारी कवर हो गई। अब जो दंड दे रखा है धारा 4 में, जो दंड है वो कम से कम 20 वर्ष या आजीवन कारावास, जो भी उसका शेष जिंदगी बची हो, बेचारे की दाल रोटी के अनुसार जेल में गुजर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो सकेगा। अब जो धारा 6 में दे रखा है, जो ऐसा जघन्य अपराध करेगा, ऐसे पद पर रहते हुए भी ऐसा गंदा अपराध करेगा, कम से कम 20 वर्ष का कारावास या शेष आजीवन कारावास, या उसकी बाट लगी अगर उसने ऐसा ही खतरनाक कुछ कांड कर दिया, उस बालक की मृत्यु कर दी, या बार बार अकॉर्डिंग एक के बाद एक उसके साथ अपराध कर रहा है, तो मृत्यु दंड तक उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद धारा 8 पढ़ लेते हैं। धारा 8 में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहली बार अनजाने में भूलवश उससे कोई अपराध हो गया, तो 3 वर्ष की सजा, कम से कम 3 वर्ष या 5 वर्ष तक की हो सकेगी। अब ये धारा 10 है, अगर उसने गुरुत्तर लैंगिक हमला करा है, ऐसे पद पे विराजमान है जो गरिमाए पूर्व पद है, जिसे आदमी बहुत इज्जत की निगाह से, समाज बहुत प्रतिष्ठा के रूप में देखता है, और वो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ऐसा घटिया अपराध करेगा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए सजा भी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ कम से कम 5 वर्ष की सजा, और हो सका तो 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये हमने देखे सेक्शन 10 तक, सेक्शन 1 से सेक्शन 10 तक हमने देख लिया। अब जो सेक्शन 11 है वो है लैंगिक उत्पीड़न। अब लैंगिक उत्पीड़न क्या होगा? सेक्सुअल हारसमेंट। तो लैंगिक उत्पीड़न जो है वो सेक्शन 11 में बताया गया है, और सेक्शन 12 में उसका दंड बताया गया है। अब यहाँ लिख लेते हैं, जगह तो खैर बची नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मिटा देते हैं ना इन्हें, इनका तो काम निकल गया। सेक्शन 11, ठीक है। सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 हम देखेंगे। अब सेक्शन 11 में दे रखा है लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न दे रखा है सेक्शन 11 में। अब लैंगिक उत्पीड़न या तो वह व्यक्ति स्वयं करता है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा उत्पीड़न कराता है। लैंगिक उत्पीड़न तो धारा 11 के अंतर्गत अगर वह ऐसा अपराध कर रहा है तो धारा 12 उसे सजा देगी फिर से, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं पहले में हमें बताया गया है कि अपराध ऐसा है, उसके नेक्स्ट सेक्शन में सजा का प्रावधान है।
तो हम यहाँ जो देख रहे हैं धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न देख रहे हैं, तो धारा 12 में सजा का प्रावधान है। इसका सजा क्या होगी, यहाँ लिख लेते हैं सेक्शन 12, इसमें लिख लेते हैं दंड। हमारा दंड जो होगा वो होगा 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना। 3 वर्ष या जुर्माना, ये कहा गया है धारा 12 में। अब धारा 12 में इतना कह दिया। अब हमने धारा 11 भी कवर कर ली। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित है। अब धारा 11 में जो लैंगिक उत्पीड़न होगा उसका दंड जो दे रखा होगा वो धारा 12 में दिया जाएगा। धारा 12 में जो दंड होगा वो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं, ये कहा गया है इसमें। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम। अब धारा 12 तक हमें कवर हो गई। धारा 12 तक हमें आसानी से हम लोग अब पढ़ सकते हैं आंख बंद करके। धारा 12 तक बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जानी चाहिए, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं है। अब हम देखते हैं धारा 13। धारा 13 कहती है अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। अब धारा 13 कहती है अश्लील प्रयोजन के लिए। अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। अब ये अश्लील प्रयोजन क्या है, अब ये सवाल तो दिमाग में आना चाहिए कि अश्लील प्रयोजन है क्या। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक बच्चे का उसने फोटो उठाई, उसने कंप्यूटर के माध्यम से या अपने आर्ट के माध्यम से या कॉपी पेस्ट के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र या किसी ऐसी वीडियो पे या ऐसी वीडियोग्राफी पे उस बच्चे का चित्र उसने इस तरह से लगाया जैसे मान लो हूबहू वही बच्चा है उस वीडियो में। जो वीडियो चल रही है, अश्लील वीडियो जो चल रही है, उसमें वही बच्चा है जिस बच्चे का उसने फोटो लगाया है या वीडियो एडिटिंग की है। तो ऐसा जो अपराध होगा वो अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग धारा 13 के अंतर्गत होगा। अब धारा 13 के अंतर्गत अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे किसी बच्चे का चित्र या वीडियो इस तरीके से बनाता है और समाज में प्रकाशित करता है तो वह दंडित होगा। कहाँ होगा, जब धारा 13 में उसके लिए बताया गया है तो इसका दंड धारा 14 में बताया जाएगा। सेक्शन 14 में इसका दंड बताया जाएगा। अब धारा 14 में जो दंड बताया गया है तो ऐसे व्यक्ति के लिए 5 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ऐसे कैसे व्यक्ति के लिए, जो ऐसे बालक का चित्र या वीडियो या उसका कोई भी ऐसी वस्तु जो हूबहू उसी के तरह दिखाई दे उसका ऐसे प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करेगा, जो समाज के लिए एक गंदा संदेश भेजे, जो समाज में एक गंदी धारणा पैदा करे, तो उसके लिए जो दंड होगा वो धारा 14 में 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। क्या होगा, 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। ये हमने देखा धारा 13। धारा 13 में हमने देख लिया हमारी धारा 13 धारा 14 दोनों कवर हो गई, क्योंकि धारा 13 में अश्लील प्रयोजन के लिए बताया गया है तो धारा 14 में उसके दंड के लिए बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं धारा 15 पे। अब जो धारा 15 है उसके बारे में हम बात करते हैं धारा 15 की। तो धारा 15 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई किसी व्यक्ति के द्वारा बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण करेगा या कराएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति के ऐसी सामग्री को एकत्रित कर रहा है जो बालक के भंडारण के लिए है, या जो ऐसी सामग्री है जो अश्लील जनक है, आपत्तिजनक है, उसको इकट्ठी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में धारा 15 में बताया गया है।
धारा 15 कहती है बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। अब धारा जो 15 है, धारा 15 में ये भी बता दिया गया कि सामग्री जो होगी वह अश्लील होगी और उसका आशय अगर ऐसी अश्लील सामग्री के भंडारण करने का है तो उसे जो दंड होगा वह होगा 10,000 रुपए का जुर्माना, पहले जो कम से कम 5,000 का हो सकेगा या 10,000 रुपए तक का। अगर एक बार उसने अपराध करा है, अगर ऐसा अपराध, ऐसी सामग्री उसने भंडारित कर रखी है जो बालक को अश्लील प्रयोजन के लिए बनाती है, जो बालक को सम्मिलित करने वाली है, ऐसी सामग्री जैसे कि वीडियो कैसेट वगैरह हो यहाँ पे या मार्केट में चलित चित्र हो गए, है ना, तो ऐसी सामग्री जो उन्होंने भंडारित कर रखी है जो बालक को ऐसे घिनौने काम करने के लिए उत्साहित करती है, तो ऐसी सामग्री के भंडारण के लिए अगर उसने पहली बार अपराध किया है तो 5,000 रुपए का जुर्माना, और अगर उसने दूसरी बार किया है, दूसरी बार यही अपराध किया है तो 10,000 रुपए का जुर्माना। ये इसमें कहा गया है धारा 15 में। धारा 15 में इतना ही कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बालक को सम्मिलित करने वाली ऐसी सामग्री का भंडारण कर रखा है जिससे कि समाज में ऐसे बालक की मानसिक स्थिति पर गलत प्रभाव पड़ता है और ऐसा बालक उस वस्तु के, उस सामग्री के अकॉर्डिंग अपने आप में गतिविधियों में परिवर्तन लाने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो दंड होगा वो पहली बार में अगर अपराध है तो 5,000 रुपए होगा, पहली बार मतलब अनजाने में अगर उससे अपराध हुआ है तो 5,000 रुपए का दंड होगा, और अगर वह निरंतर कर रहा है अपराध को, दूसरी बार करा है तो 10,000 रुपए का उसे दंड दिया जाएगा। धारा 15 है। अब हम देख लेते हैं धारा 16। धारा 16 है किसी अपराध का दुष्प्रेरण। किसी अपराध का दुष्प्रेरण। अब मान लीजिए ए है, ए बी को बार बार उकसाता है कि तुम ऐसा नहीं, ऐसा अपराध करो, उसके साथ करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो जब ये ए बार बार ऐसे अपराध करने का दुष्प्रेरण कर रहा है तो ए भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो बी को इसने दुष्प्रेरित करके जो अपराध किया है। अब मान लीजिए धारा 3 के अकॉर्डिंग बी ने कोई अपराध किया, धारा 3 में हमने देखा था 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास। अब धारा 3 के अकॉर्डिंग इस ए ने बी को जो दुष्प्रेरित किया है, जो दुष्प्रेरित करने के बाद, दुष्प्रेरित होने के बाद बी ने धारा 3 के अकॉर्डिंग प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमले का अपराध कर दिया। किसने कर दिया? बी ने कर दिया। अब बी ने तो कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया है, अब बी ने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब जो ए है वो जो दंडित होगा, ये ए भी उसी सजा से दंडित होगा जिससे बी दंडित होगा। दोनों के दोनों समान दंड से दंडित होंगे। समान दंड से दंडित, क्योंकि इसने जो अपराध किया है वह एक तो इसकी मेंटलिटी इतनी खराब हो चुकी है ना, एक बच्चे के प्रति इसने बी को उकसाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धारा 16। अब ये धारा 16 हो गई, आज हम धारा 16 तक ही रखेंगे। इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इसमें टोटल सेक्शन 46 है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करके वीडियो छोटा रहेगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने धारा 1 में पढ़ा, उसका नाम, प्रारंभ, विस्तार।
धारा 2 में डेफिनेशन क्लोज, धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 4 में उसका दंड, धारा 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 6 में उसका दंड और धारा 7 में लैंगिक हमला, धारा 8 में उसका दंड, धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला और धारा 10 में उसका दंड, धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न, धारा 12 में उसका दंड, धारा 13 अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग, धारा 14 में उसके लिए दंड, धारा 15 हमने पढ़ा बालक के प्रयोजन के लिए भंडार सामग्री का भंडारण करना, ये धारा 15 में पढ़ा। धारा 15 में उसका दंड पढ़ा। धारा 15 में दंड जो है वो पहली बार के लिए 5,000, दूसरी बार के लिए 10,000। अब धारा 16 पढ़ी किसी अपराध का दुष्प्रेरण, धारा 16 में हमने पढ़ा किसी अपराध का दुष्प्रेरण और धारा 17 में इसका दंड, दुष्प्रेरित अपराध का दंड, धारा 17। तो इसका जो दंड होगा, अब दंडित तो हमने लिख दिया लेकिन सेक्शन लिखना भूल गए, ठीक है, तो इसका दंड होगा धारा 17 के अकॉर्डिंग क्या होगा, समान दंड से दंडित होगा। जिससे बी दंडित होगा उससे ए भी दंडित होगा, क्योंकि ए जो है यहाँ पे दुष्प्रेरित कर रहा है बी को, ए ने दुष्प्रेरित करा बी को। तो जब बी ऐसा अटेम्प्ट कर देगा, ऐसा अपराध कर देगा, तो बी जिस दंड से दंडित होगा उससे ए भी उसी दंड से दंडित होगा। इसीलिए बने रहिए चैनल पे, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। तहे दिल से आभार आपका, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया। बहुत कम समय में मेरे सब्सक्राइबर अच्छे हुए और इसी तरह बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।